This conference will now be recorded. ओके गुड मॉर्निंग। एंड देखिए लास्ट टाइम हमने ये किया था कि परसेंटेज स्टार्ट कर दिया था, है ना। और परसेंटेज में जो है कुछ हमने स्टार्ट कर दिए थे क्वेश्चन। तो एक पॉपुलेशन वाला जो केस है वो देख लेते हैं। रिया पढ़िए, पॉपुलेशन फॉर्मूला पढ़िए। If the original population of a town is P and the annual increase in population is R%, population after n years will be P 1 plus R by 100 whole square n. देखिए ऐसा है कि पॉपुलेशन के केस में क्या हो रहा है कि जैसे सपोज कोई एक टाउन है, सपोज रायपुर है, कोई सिटी है, उसका पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन अगर R% इंक्रीज हो रही है हर साल, अगर R% इंक्रीज हो रहा है, आई मीन जैसे 2020 में अगर 1 लाख पॉपुलेशन था और 10% इंक्रीज हुआ, तो 2 लाख में 10% बढ़ जाएगा। देन नेक्स्ट ईयर टोटल का फिर से 10% इंक्रीज हो जाएगा। एंड इस तरह से जो है वो पॉपुलेशन हर साल 10% इंक्रीज हो रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है क्या रॉबिन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो है आपका, जो कभी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो एग्जांपल नंबर 10 पढ़िए। तो रॉबिन आप पढ़िए। Annual increase in population of a town is 4%, and the present population is 40,000. What will be the population of town after 2 years? तो क्या हो रहा है इस सिचुएशन में? ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या है? इनिशियल 40,000. पॉपुलेशन कितना है? 40,000. 40,000। देखिए तो फॉर्मूले में कैलकुलेट करके बताइए आंसर क्या आ रहा है, आप और रिया दोनों। फॉर्मूला सर, दिख रहा एक है, मिनट. क्लियर है क्या फॉर्मूला? हाँ सर, एक मिनट आ रहा है मुझे. हाँ। रिया आप भी सॉल्व करिए। जलालुद्दीन, एम आई ऑडिबल टू यू? जलालुद्दीन आपकी आवाज नहीं आ रही है। विकास सोनी, कैन यू हियर मी? आ रही है आवाज आपकी. ओके, विकास। हेलो। हाँ, एम आई ऑडिबल? हाँ 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 सर। सॉल्व करेंगे विकास, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 10। आप लोगों का असाइनमेंट का क्या पोजीशन है अभी? कितना कितना बना लिया विकास? सर, बाकी जो आंसर चैप्टर इज में, हाँ बताइए आंसर बताइए। 43,264. तुम्हारा क्या आंसर है विकास? रिया? सर अभी तो ज्वाइन किया हूँ मैं, 1 सेकंड से मेरे को टाइम लगेगा। अच्छा ओके। रॉबिन आपका आंसर क्या है? सर, 43,264. ओके गुड, राइट आंसर। रिया आपका आंसर आया क्या? Yes, sir. वही आया सर, 43,000.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिया पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। Priya, am I audible to you? हेलो रॉबिन, आ रही सर, आ रही है। चलिए आप पढ़िए रॉबिन, क्वेश्चन पढ़िए। Yes, sir. A machine costs 3,20,000 if the value of the machine depreciates at the rate of 5% per annum. What will be its value after 6 years hence? अब जैसे पॉपुलेशन में प्लस का फॉर्मूला लगता है, वैसे मशीन का जो डेप्रिसिएशन होगा, जैसे कोई एक कार है, सपोज 10 लाख की कार है, ठीक है, 3,20,000 रुपए लिखा हुआ है, तो वो हर साल क्या है, उसका एक रेट माइनस होते जाता है। अगर आप इस साल अगर आपने कोई कार 10 लाख में खरीदी, आप उसको अगले साल बेचना चाहेंगे तो उसकी प्राइस बढ़ेगी नहीं, उसकी प्राइस घटेगी। तो यहाँ 5% जो है डेप्रिसिएशन जा रहा है हर साल, ठीक है। तो जस्ट लाइक ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है 1 + R/100, इसी फॉर्मूले में आपको 1 माइनस कर देना है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो उस प्लस की जगह माइनस का फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन का केस जब भी आएगा उसमें आप माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे सेम फॉर्मूले में। तो इसको लगाइए फॉर्मूला, अप्लाई करके बताइए आंसर क्या आता है। अमन विश्वास, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन, Good afternoon, sir. हाँ गुड आफ्टरनून, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोग को? Sir, 2,88,800. अरे नहीं, गलत से गलत, 2 मिनट। Sir, 2,35,229. हाँ 2,35,239. गुड। तो ये पॉपुलेशन वाला जो फॉर्मूला है वो समझ में आ गया कि आप लोगों को, मशीन डेप्रिसिएशन फॉर्मूला दोनों? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। विकास पढ़िए 11 एग्जांपल। The population of a town is 15,000. It increased by 10% for the first year, 20% for the second year, and 40% for the third year. What will be the population after 3 years? अच्छा, क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, क्या समझ में आ रहा है? सर एक गांव है, उसका पॉपुलेशन है पहले 15,000 था, फिर एक साल बाद उसका पॉपुलेशन 10% से बढ़ गया, मतलब 15,000 का 10%, 1,500 बढ़ गया उसमें। फिर अगले बार 20% बढ़ गया, फिर उसके बाद फिर से 40% बढ़ गया। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर वो बोल रहा है कि 3 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगा। और अच्छा अच्छा, तो ये बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जो इंक्रीज था पॉपुलेशन में वो कांस्टेंट था, मतलब हर साल उतना ही पॉपुलेशन बढ़ रहा था। अभी क्या है, पहले साल पॉपुलेशन अलग बढ़ रही है, सेकेंड ईयर जो इंक्रीमेंट है पॉपुलेशन में वो डिफरेंट है, देन थर्ड ईयर भी अलग डिफरेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको वो वाला जो पुराना हमने पॉपुलेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा था वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि रेट यहाँ पे फिक्स नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या कि नहीं आ रहा है? तो अभी नॉर्मल तरीके से आप इसको बनाइए। अभी पॉपुलेशन है
पॉपुलेशन कितना है अभी? 15,000। 15,000। तो अब फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? अगले साल कितना हो जाएगा? 16,500। 10 to 10%. 10% ऑफ 50,000। ये समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? 20%. 20% ऑफ 10% हाँ। ऑफ 50। First year, yes sir. इसका 20% बढ़ जाएगा टोटल का। हाँ. समझ में आ रहा है फर्स्ट ईयर का? तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करते जाना और फाइनल आंसर मुझे बताना है। समझ गए क्या आप लोग? ये आपका फर्स्ट ईयर जो है इंक्रीज हुआ वो पॉपुलेशन मिलेगा। सेकेंड ईयर के लिए इसका 20% निकालना है। देखिए कैलकुलेट करिए और बताइए। $27,720। ओके, और चाहे तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है उसको भी आप यूज कर सकते हैं राइट आंसर। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? हेलो Yes, sir. हेलो। यस सॉरी सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं इंटरनेट इशू की वजह से। सर एक बार आप वापस एक्सप्लेन कर दोगे? बेटा वापस से तो नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, आप देख लेना ठीक है? सर अभी जितना पार्ट बताया बस उतना सही। ये एक्सप्लेन कर दिया बेटा। ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, अभी बच्चा है, लेक्चर पूरा बच्चा है। एग्जाम्पल 14 पढ़िए, विकास पढ़िए। The salary of A is 20% more than B. Find how much per cost is B salary less than that of A. क्या मीनिंग है समझाइए। A की सैलरी B से 20% ज्यादा है, सो पूछ रहे कि फाइंड हाउ मच परसेंट इज B सैलरी लेस देन A, मतलब B की सैलरी A से कितनी कम है। हाँ, कितने परसेंटेज कम है। क्वेश्चन समझ में आ गया रॉबिन, अमन? Yes, sir. चलिए Yes, बताइए sir. कैसे निकालेंगे, बताइए क्या अप्रोच होगा। अगर A की सैलरी B से 20% ज्यादा है तो B की सैलरी A से कितना परसेंट कम है, ये क्वेश्चन है। क्या अप्रोच कर सकते हैं, क्या आप लोग को लगता है? किस तरह का मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं? कुछ आ रहा है? सर अगर A की वैल्यू A की सैलरी को हम लोग x लेंगे तो B इज इक्वल टू 20% ऑफ x, नहीं 20% प्लस x हो जाएगा वो। 20% x प्लस x होगा हमारे ख्याल से। तो फिर दोनों को सॉल्व करके शायद से मिल जाएगा। 20% हो जाएगा 20/100 इंटू x। और एक की सैलरी को 100 पे अज्यूम कर सकते हो। क्या बी की सैलरी आप 100 अज्यूम कर सकते हो? क्या करें मन? नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ आ रहा? नहीं। ठीक है, देखिए ऐसा है कि अगर मैं आपसे ये कहूं, स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir.
अच्छा, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा वो दिख रहा है कि आपको? एक इस फॉर्मूले से बन जाएगा ये क्वेश्चन। सर ये परसेंटेज रिलेशनशिप ना? हाँ हाँ, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है सर। अगर मैं आपको ये बोलूं कि बी की सैलरी को 100 रुपए ले लूं, बी की सैलरी को ले लें 100 रुपए, तो कोई बताएगा कि ए की सैलरी क्या होगी? 120। 20 प्लस 120 120 होगा, है ना? अच्छा, अगर हम ये बोलते हैं कि अगर बी की सैलरी 100 है और सॉरी, अगर ए की सैलरी 120 है तो बी की सैलरी 100 है, तो अगर ए की सैलरी 100 हो जाएगा तो बी की सैलरी क्या होगा, आप बता सकते हैं क्या? 80। हाँ, नहीं 80 कहाँ से होगा? 20 कम हो रही है। अगर ए की सैलरी 120 है, इफ ए हाँ इज सर। 120 देन बी इज 100, ये समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। इफ ए, हाँ, तो सिंपल सा एक बात है कि इफ ए इज 120 तो बोलते हैं कि देन बी इज 100। अगर हम ए को 100 ले लें तो क्या होगा, वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो 20% by 120 into 100। बी क्या आ रहा है देखो तो? नहीं समझ में आ रहा है? 16.6% लेस होगा। If A is 120 then B is 100। अब मैं बोल रहा हूँ कि if A is 100 then what is B? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर। क्यों? यूनिटरी मेथड, क्या प्रॉब्लम क्या है? यूनिटरी मेथड हो रहा है ना? स्क्रीन विजिबल है कि नहीं आप लोग को? मैं जो लिखा हूँ दिख रहा है बी? हाँ सर। यूनिटरी मेथड समझते हैं कि नहीं समझते हैं? इधर ए लिखा है, इधर बी लिखा है। ए अगर 120 है तो बी 100 है, तो ए अगर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी 100/120 हो जाएगा। तो ए अगर 100 है तो बी क्या हो जाएगा? 100/120 into 100। नहीं समझ में आ रहा अभी भी? हाँ सर ठीक है। बी कितना हो जाएगा? सर 83.3। मेरे को वो समझ में नहीं आया सर। नहीं आ रहा है समझ में? नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, दूसरा अप्रोच करते हैं। रिलेशनशिप देखिएगा आप, ठीक है? ए जो है वो बी का 20% ज्यादा है, तो ए अगर बी से 20% ज्यादा है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए और बी में रिलेशनशिप क्या लिख सकते हैं? 20% of x plus x। ए बी से 20% ज्यादा है, इसका 20%। मतलब क्या लिखे? क्या लिखे? 20% of b plus b। तो b प्लस 20% ऑफ b इज इक्वल टू, ये समझ में आ रहा है? ये वाला अप्रोच समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ गया, इतना पता है। अच्छा, अगर ये लिख सकते हैं तो b कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 120/100 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ आ रहा है ना? तो b इज इक्वल टू ए अपन क्या लिख सकते हैं? इधर आ जाएगा तो 100/120 लिख सकते हैं। आप Yes, लोग को sir. स्क्रीन दिख रहा है
कि नहीं दिख रहा है? मैं जो लिख रहा हूँ वो लिख रहा है हाँ ना? सर दिख रहा है। अच्छा, ये 120 उसको अपन लिख सकते हैं 20 माइनस 120, ये लिख सकते हैं क्या? ये दिखा तुमको? 100/120 को 1 से माइनस करके ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। तो भाई b कितना कम हुआ? a माइनस 120 सॉरी 20 जो है वो 120 का कितना परसेंट है? परसेंटेज में फ्रैक्शन को चेंज करो। सिक्सटीन पॉइंट सिक्स। हाँ 16.6। डेसिमल में आ रहा है यस सर। कितना हाँ सर, परसेंट? 16.6666 आ रहा है। हाँ ठीक है, जो भी है। तो मेरे ख्याल से फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने से कितना आ रहा है? आई मीन ये तो 6 आ गया, 50 100/6 50/3। हाँ 50/3, उसको हाँ तो सॉल्व यही करेंगे 16 पॉइंट। हाँ तो उतना ही माइनस। अभी रिलेशन देख के बता सकते हैं बी ए से कितना कम है? बी ए से कितना कम है? 16% कम। हाँ 16%। हाँ मतलब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे 16 से कुछ ज्यादा आएगा, ये समझ में आ रहा है? तो 16.6 है ना, तो वही हाँ तो ना, 16 से ज्यादा ही हुआ। हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। 16.6 जो भी है डेसिमल में आएगा। और ये फॉर्मूला, अगर आपको ये इस तरह का अप्रोच अगर नहीं समझ में आया तो ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला लिख सकते हो परसेंटेज रिलेशनशिप का। तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखिए वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है, तो ऐसे ही अगर पहले कम बोलता तो कितना ज्यादा होता, ये बोलने से सेकंड वाला नीचे वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े क्या? यस सर। ओके रिया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एम आई ऑडिबल टू यू? रॉबिन Yes. एक्सप्लेन कर देना बाकी। विकास ग्रुप खोल के The देख लेता हूँ। salary of a worker is 2000. It is the first increased by 10% and then decreased by 10%. What is the change in his salary? रिया समझाइए, क्वेश्चन समझाइए। वर्कर की सैलरी है 2000। हम्म पहले वो इंक्रीज होती है 10% और उसके बाद डिक्रीज हो जाती है 10%। तो पूछ रहा है मतलब क्या कि हुआ? व्हाट इज द चेंज इन सैलरी। हाँ तो आप सोच के बताइए रिया, उसको सैलरी कम मिलेगी, डिफरेंस कम होगा, कि उसकी सैलरी जो ओरिजिनली पहले था उससे ज्यादा मिलने वाला है? मतलब हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है? पहले 10% उसकी बढ़ा दी है और जो बढ़ी हुई सैलरी थी उसमें फिर से 10% घटा दिए। तब क्या होने वाली सैलरी? क्या होने वाली सैलरी? आप एज्यूम कर सकते हो 100 एज्यूम करके भी बना सकते हो, और जो भी है परसेंटेज लगा के भी आप बना सकते हो। परसेंटेज सिंपल लगा के बना सकते हैं, देख लीजिए। रॉबिन ट्राई करिए आप भी, अमन रॉबिन। सर 1980। यस Nine. यस कर लिया रिड्यूस कैलकुलेट? होगा। यस सर 20 रुपए कम मिलेगा। ठीक है ठीक है, तो सही आंसर है। तो परसेंटेज में क्या क्या फर्क आया? कितना परसेंटेज का? क्वेश्चन में क्या 1%। 1% कम। 1% कम होगा? तो ये फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। और इसके बेसिस पे जो है वो आप और भी बाकी जो है वो क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये आप फॉर्मूला नोट भी कर लीजिए, फॉर्मूले के हिसाब से भी आप बना सकते हैं। यहाँ 10% लिखा है इसीलिए ये आपको 10 × 10 100 हो जाता है, 1% आता है। लेकिन यही चीज अगर 10 की ये जगह कोई 1980 है ना आंसर? हाँ 1980 है ना? 1980। डिफरेंस बताना कितने का है। ओके ओके सही है, थैंक्स। दीदी ठीक है, आया समझ में क्या? हाँ हाँ आ गया। हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर 16 दिया आपने पढ़ा था। अमन अमन विश्वाना आप पढ़िए। In an examination, a candidate required 35% marks to pass.
if he gets 90 marks and fails by 50 marks, find the maximum mark. ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 35% मार्क्स चाहिए 100% में से पास होने के लिए। अगर उसको 90 मार्क्स मिलता है बट फिर भी वो 50 मार्क्स से फेल हो जाता है तो उसका तो पेपर का मैक्सिमम मार्क्स कितना हुआ? अच्छा, तो अमन आप बताओ मुझे, उसको पास होने के लिए टोटल नंबर कितने चाहिए थे? पासिंग स्कोर क्या बता सकते हैं? 35%। अरे वो तो है स्कोर, उसको 90 मिला, 50 फेल हो गया, 50 मिलता तो 50 नंबर से फेल हो गया। पासिंग मार्क बता सकते हैं? पासिंग मार्क 145 140 140 140 पे वो पास हो जाता। अब 140 जो है वो 35% है किसी का। तो किसका 35? 140 जो है वो कोई एक नंबर है ना जिसका 35% है, वो मैक्सिमम मार्क है। हाँ सर। तो अभी कर सकते हैं कैलकुलेशन। अगर मैक्सिमम मार्क्स को हम x ले लें तो x का 35% कितना होगा? बहुत नॉइस आ रहा है। किसके माइक से आ रहा है noise? 400 सर मैक्सिमम। नहीं समझे क्या? मैक्सिमम समझ गए मार्क्स सर? समझ गए ना आंसर? अच्छा बना लिया सबने? हाँ, मैक्सिमम सर। मार्क्स 35% का कितना आ रहा है? 140। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो बस आपको बताना है m क्या है यहाँ पे। 400 400 नंबर का मैक्सिमम मार्क है। ये क्लियर है क्या? यस सर। विकास तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 18 पढ़िए, विकास पढ़िए, एक्सप्लेन करना है आपको। A candidate scored 20% and fails by 45 marks, and another candidate scored 45% marks and gets 30 marks more than the minimum required to pass the examination. Find the maximum mark for the examination. समझाइए विकास। एक बंदा है ए नाम का जिसको 20% उसको 20% मार्क्स मिलते हैं। तो उसने 45 मार्क्स मिलता है उसको 20% मतलब, एंड वो फेल हो जाता है। फिर एक और लड़का है उसको 45% मार्क्स मिलते हैं एंड उसको पासिंग मार्क्स से 30 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। सो पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स मतलब एग्जाम में कितने मार्क्स का था टोटल। ओके ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना आप? यस सर। ओके, बताइए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। दो सिचुएशन है, दो स्टूडेंट हैं, आप कैसे अप्रोच करेंगे बताइए विकास। सर तो 20% ऑफ एक्स सॉरी 25% सॉरी 20% of x मतलब original marks plus 45 is equal to 45% minus 30, क्योंकि किसका दो 45? अगर दोनों सेकंड वाले का जैसे 45% उसको मिला है पर उसमें से अगर 30 मार्क्स कट कर देंगे हम लोग तो वो पासिंग परसेंटेज पे आ जाएगा। तो ठीक है, very और अगर हाँ तो मैक्सिमम मार्क्स को अगर मैं m एज्यूम कर लूं या आप x भी ले सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, कहाँ चला गया क्वेश्चन? हाँ, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स को m सिंबल से रिप्रेजेंट करें, x भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ये समझ में आ रहा है 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स प्लस 45 ये पासिंग मार्क है। पासिंग स्कोर समझ में आ रहा है ए के लिए। अच्छा बी के लिए भी वही पासिंग मार्क होगा क्योंकि तो बी के लिए सिचुएशन आ रहा है कि 45% ऑफ तो मार्क्स तो लाया है लेकिन उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गया पासिंग से, 30 मिल गया, इसलिए माइनस कर रहे हैं पासिंग मार्क। ये पासिंग मार्क दोनों के लिए सेम होगा, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? यस सर। आ गया।
बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। यही बोलना चाह रहे थे आप अमन, सॉरी विकास? यस यस। ओके ठीक है, बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करके बनाइए और आंसर बताइए। व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम मार्क्स क्या है? थ्री 300 आएगा सर, मतलब मेरा आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 300 आ रहा है। बाकी रॉबिन देखिए, सर रॉबिन विकास। 45 + 30 अपॉन 45 - 20 करेंगे ना? 45 + 30/45 - 20 किया मैंने, तो फिर आया 300। तो सही है सर? ये दोनों इक्वेशन को इक्वल करके आपने सॉल्व नहीं किया क्या? आपने कैसे सॉल्व नहीं, किया? मैंने फॉर्मूला आपने, सॉल्व किया। अच्छा ठीक है, बाकी दोनों आंसर वही है, बाकी दोनों बना लीजिए। सर आंसर 300 आ रहा है। हाँ जी, सर मेरे से कैलकुलेशन नहीं हो रहा सर, मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है पर कैलकुलेशन नहीं हो रहा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना बेटा, क्या प्रॉब्लम है वो बताओ। सर। वो कैलकुलेट कैसे करूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब। अरे आपने पूरा परसेंटेज, अभी कल से क्लास अटेंड कर रहे हो, 25%, 20% ऑफ एम को क्या लिखोगे? चलो एम अच्छा नहीं लग रहा, आप एक्स लिख लो इसको। नहीं नहीं ठीक है, 20/100। 20% का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है ये बताओ? 20/100 फ्रैक्शन में बोलो, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में सिंपलीफाई, सिंपलीफाई करके बोलो। 1/5। 1/5। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा सिंपलीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा? ये वाला सिंपलीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा? सर आपका स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ओके, ये सिंपलीफाई करने के बाद क्या आएगा? पहला वाला इक्वेशन 1/5 x बाई x/5 + 5 45। 45, 45% ऑफ x क्या हो जाएगा? 40/100 x 45/100 x। -30। अभी ये x को सिंपलीफाई नहीं करना आएगा आपको, फ्रैक्शन नहीं सॉल्व कर पाओगे। हाँ अब हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ चलिए, एग्जाम्पल नंबर 19 पढ़ना है। रिया पढ़िए। नहीं नहीं, रॉबिन पढ़िए, रॉबिन। रॉबिन, एम आई ऑडिबल? विकास आप पढ़ लीजिए। If the sides of the square are increased by 20%, the percentage increase, find the percentage increase in its area. रिया आर यू प्रेजेंट? यस सर। चलिए एक्सप्लेन करिए, रिया आप क्वेश्चन एक्सप्लेन करिए। इफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर के जो साइड्स हैं वो अगर इंक्रीज हो रहे हैं 20%, तो पूछ रहा है फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन इट्स एरिया। अच्छा, मतलब क्या समझे आप? ये कोई एक स्क्वायर है से, ठीक है, से उसके ये कोई हाँ, स्क्वायर है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अभी इसकी साइज बढ़ा दिए, साइड साइड बढ़ा दिए, तो ये कितना कितना हो जाएगा? इंक्रीज कितना कितना हो जाएगा बताओ? X plus 20% इंक्रीज 20x, 20 हाँ। x plus x plus 5। नहीं लिखा है, बाकी लोग बताइए। एरिया कितना होगा? पहले कितना था? पुराना वाला एरिया कितना था? ओल्ड एरिया x square था, x square था। अभी एरिया कितना आ रहा है? x plus x plus 5 the whole square। देखो चेंज कितना आ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज कितना आ रहा है बताइए, सॉल्व करके बताइए। अमन विश्वास?
हाँ सर। भैया आंसर बताओ ना, बहुत देर से आवाज नहीं आ रही आपकी। सर थोड़ा स्लो हूँ मैथ्स में सॉल्व करने में, आप बहुत जल्दी जल्दी चले जा रहे हो तो फिर नहीं हो पा रहा पूरा सॉल्व सर, आधा लिख के रुक जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं जी, फिर भी बोल रहे हो फास्ट पढ़ा रहे हैं। सर नहीं सर, फास्ट ही हो रहा है सर, इन लोग बोल नहीं रहे कोई, सर फास्ट ही हो रहा है। उस दिन भी सर क्वेश्चन उस दिन का आधा रह गया था, मेरे को लगा आज वो कंटिन्यू होगा, तो वो कंटिन्यू भी नहीं हुआ अभी तक तो सर। यहाँ भी आज जो पढ़े हैं उसमें कौन सी चीज नहीं समझ में आई बताइए ना, मैं तो हर एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आपसे नहीं बनना सर, कि नहीं। नहीं ये नहीं बोल रहा कि समझ में नहीं आ रहा सर, क्या थोड़ा फास्ट हो जा रहा है ना, तो सर सॉल्व करने में टाइम लग जा रहा है। तो आप लोगों को सफिशिएंट टाइम दूं ऐसा बोल रहे हो सॉल्व करने के लिए? नहीं सर ठीक है, कर ले रहे सर। सर इसमें ऐसे कर सकते हैं क्या, मतलब अगर x का वैल्यू 10 अज्यूम कर लिए तो 10 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा 100, और फिर वही x को फिर x को 10 डाल के फिर इस वाले में सॉल्व करके देखेंगे 10 प्लस कर सकते हैं 10 बिल्कुल बाय 5। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके फिर वो आप लास्ट में उसको चेंज कर लेना परसेंटेज में कि इंक्रीज कितना हुआ, डिफरेंस कितने का आया है बढ़ने के बाद, परसेंटेज में कितना बढ़ोतरी हुआ वो देख लेना आपको। 44% बढ़ोतरी हुआ मेरे ख्याल से। ठीक है अमन, अभी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा रहे हैं, ठीक है? सर आंसर सही है कि हम लोग और ट्राई करूं? हाँ आपने सही बनाया है, सही है आपका, सही है। थैंक यू। 44% इंक्रीज हो रहा है एरिया में। आप लोग सारे लोग बना लीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। अमन, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ हाँ सर, हाँ सर। बनाइए, नहीं बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप बनाइए। हो गया सर। बन गया आपका? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अभी। हाँ सर, हाँ सर। चलिए आप ही पढ़िए अमन, क्वेश्चन पढ़िए। If the radius of a circle is increased by 10%, find the percentage increase in its area. कुछ समझ में आ रहा पढ़ने से? Yes, anyone please? अगर x एक सर्कल का रेडियस x है तो उसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो अगर हम लोग उसमें x प्लस 10% लिखेंगे, सो हम लोग लिखना होगा कि पाई इंटू एक्स प्लस 10% द होल स्क्वायर। r कितना बढ़ रहा है, r कितना बढ़ रहा है? 10% ऑफ x। तो ये तुम्हारा ओल्ड एरिया है, ठीक है, अभी न्यू एरिया निकाल रहे हैं, तो ये तुम्हारा आ रहा है। r की जगह क्या लिखना चाहिए अमन बताइए? 10% ऑफ 10 by 100 और अभी जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं बताइए? ठीक है सर। ठीक है, देखो आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं समझो कि मुझे फास्ट पढ़ाना है, मुझे कुछ भी अचीव नहीं करना है, मतलब हाँ सर, वो आप ठीक है। आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ज्यादा क्वेश्चन करने कम क्वेश्चन करने, सब आप लोगों, क्योंकि देखो मुझे किसी और को नहीं पढ़ाना, टारगेट आप ही लोग हैं,
एग्जाम में भी आप ही को अपीयर होना है, पढ़ाना मुझे आप ही को है, सिखाना भी आप ही को है। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपसे फास्ट हो रहा है, नहीं आप स्लो सॉल्व करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, इट्स फाइन। मतलब ऐसा आप बिल्कुल मत सोचो कि मुझे फास्ट पढ़ाना है, नो नॉट नेसेसरी। मैं क्या करूंगा, पढ़ाना किसी और को नहीं, मुझे आप ही को है। क्या करूंगा, किसको फास्ट पढ़ाऊं मैं? ठीक है, तो आप लोग रिस्पॉन्ड जरूर किया करिए कि यहाँ पे सर हमको टाइम ज्यादा लगेगा सॉल्व करने। आप लोग सॉल्व करिए, और जब तक सॉल्व नहीं करेंगे वो आपको लगते रहेगा कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर क्या है, मुझे थोड़ा सॉल्व करके आप लोग बताएंगे सारे लोग। ये सॉल्व करेंगे तभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, ठीक है? 21 आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ कितना आ रहा है? 21%। 21 आ सबने रहा है solve सर। कर लिया? सबने सॉल्व कर लिया? हाँ सर। अमन, हाँ आपने भी कर हाँ लिया? सर। ओके हाँ गुड, सर। ठीक है ठीक है। तो जहां आप लोग को लगता है कि सर यहाँ टाइम लगेगा हमको, तो आप बिल्कुल टाइम मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल बोलिए। अब कई बार होता है कि आप लोग के माइक से आवाज ही नहीं आता है, तो हमको लगता है पता नहीं क्या हो गया। एग्जाम्पल नंबर 21 पढ़ना है। रिया आप पढ़ेंगे क्या? In an examination, 40% of the candidates failed in maths, 30% failed in English, and 20% failed in both. Find the percentage of candidates who passed in both the subjects. ये तो मुझे नहीं लगता बोल रहा है कि आपको बताना पड़ेगा। ये किसको बिलोंग करते हैं क्वेश्चन, अमन? दिस क्वेश्चन बिलोंग टू पर्टिकुलर विच चैप्टर? ये पढ़ा है आपने इस तरह का? सर उसमें पढ़े थे, सेट्स में पढ़े थे। सेट्स में पढ़े थे, बन जाएगा सेट्स से आंसर? तो उससे थोड़ा बनाएंगे सर, इसमें बना सकते हैं, बना सकते, लेकिन उससे बनाना है क्या? मतलब इसको भी वैसे ही हाँ बनाना वो है तो क्या? देखो देखो इसमें जो होता है ऐसे कि टॉपिक जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है परसेंटेज के फॉर्म में, बट ये इसकी टेक्निकलिटी जो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो तो सेट थ्योरी को ही बिलोंग कर रहा है, देख रहे हैं आप? क्योंकि आपने सेट थ्योरी पढ़ा हुआ है, इसलिए इसने आपने ट्रेस कर लिया कि इस तरह से बनाएंगे बोल के। समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? सर 50 है क्या इसका हाँ आंसर? सर। तो मैं सॉल्व करके दिखाऊं कि आप बना के बताएंगे आंसर? हाँ 50 है क्या? 50% राइट आंसर, हाँ 50 राइट है, हाँ सही है। 50% राइट आंसर है। तो ऐसे हो समझ में आ जाएगा। रहा है क्या यहाँ तक आप लोगों को? अमन, रॉबिन, यस सर एक सर। मिनट कर रहा सर। जलालुद्दीन, आपकी आवाज कभी नहीं आती यार। माइक ऑन है आपका, लेकिन आवाज आ ही नहीं रही आपकी। कुछ है लग रहा है इश्यू नेटवर्क वगैरह का। देखो मैं आप लोग को एक चीज फ्रेंकली बोलूं, मुझे किसी आपकी क्लास में मैं किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप ही लोग पढ़ रहे हो। तो जो आप लोग जैसा जो आपकी डिमांड है कि हमको स्लो पढ़ना है, फास्ट पढ़ना है, इजी पढ़ना है, डिफिकल्ट पढ़ना है, जैसी आपकी इच्छा। अरे एटलीस्ट मुझे फ्रेंकली बोलो तो सही कि सर फास्ट हो रहा है बोल के। मुझे कैसे पता चलेगा कि फास्ट हो रहा है बोल के? आप लोग जब तक मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करोगे कि सर इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। कई बार होता है कि माइक से आवाज नहीं आती बहुत लोगों की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप मतलब मैं किसको पढ़ाऊं बताओ? आप ही लोग तो 4-5 लोग जो आते हैं पढ़ने के लिए, अब आप ही लोग तो मेन आपको सिखाना है, आप ही लोग तो टारगेट हो। कोई और नहीं है ऑनलाइन क्लास में कि कोई और ज्वाइन नहीं किया हुआ है, आप ही लोगों को पढ़ाना है। तो ऐसा कभी होता है, बी फ्रैंक, ठीक है? पार्टिसिपेशन आप लोगों का बहुत अच्छा है, और लॉजिक वाइज देखूं तो आप लोग लगाते भी हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट बीच में कभी खत्म हो गया होगा। ओके ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करेंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस टाइम ज्यादा देंगे, चलेगा? अग्री इस पे आप लोग? हाँ सर चलेगा। अच्छा, एक और मेरा प्रपोजल था आप लोगों के लिए। अमन, एम आई ऑडिबल टू यू? रिया, अमन, हाँ सर। रॉबिन, रॉबिन आपकी आवाज में। यस सर, यस सर, यस सर। देखिए मेरा प्रपोजल ये है कि जहां तक मैंने आपके बैच को ऑब्जर्व किया है, तो बाकी लोग तो खैर नहीं आते हैं, जो नहीं आते हैं वो तो खैर आते ही नहीं है। बाकी कुछ लोग हैं जो रेगुलर रहते हैं, कंसिस्टेंटली वो आते हैं। उसमें रिया है, विकास है, ये तो 100% अटेंडेंस वाले हैं। अमन भी हमेशा रहता है। रॉबिन का थोड़ा सा बीच बीच में आते जाते रहता है, बट कोई बात नहीं, चलेगा। तो आप लोगों के लिए मेरा प्रपोजल ये है कि देखो हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए अभी तक से, यूनिट 2 के लगभग। आज यूनिट 2 खत्म हो गया आपका, ठीक है? यूनिट 2 के जितने टॉपिक थे वो हमने पढ़ लिए।
तो वुड यू लाइक टू रिवाइज दैट पर्टिकुलर यूनिट? एक दिन रिवाइज करना चाहेंगे आप? अलग अलग जगह से मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूं, चलेगा? यस सर, क्या बोलते हैं? यस सर, डेफिनेटली सर। ताकि जो आप लोगों का ऐसा कभी जो मन में है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक छूट गया होगा या फिर आपको नहीं समझ में आया होगा या प्रैक्टिस कम हो गई होगी या कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे आप, तो एक थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। सो वुड यू लाइक टू एक्सेप्ट दैट प्रपोजल कि हम एक रिवीजन कर लें आगे अगले यूनिट में जाने से पहले? एक यूनिट खत्म हो गया हमारा। हाँ सर, Yes, बिल्कुल। sir. अग्रीड है? तो लेकिन एक शर्त है मेरी, आप लोगों से एक डिमांड है मेरी कि आपको क्लास में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देना पड़ेगा। क्लास में बैठ के आप सॉल्व करेंगे। Yes, sir. यस सर। चलेगा ना? तो ठीक है, आप क्वेश्चन सर। बनाएंगे क्लास में बैठ के। और फिलहाल तो आप लोगों की एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, तो असाइनमेंट आप लोगों की इच्छा करना है करें ना करें, लेकिन फिर भी मैं आपको असाइनमेंट डेली बेसिस पे देना चाहूंगा। नॉट डेली बेसिस, वीकली एक असाइनमेंट दूंगा, चलेगा? 10 क्वेश्चंस का 10 से 20 क्वेश्चन रहेंगे। हाँ सर, सही हफ्ते में रहेगा वो। एक हफ्ते में कितने क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं बताइए? हाँ सर, नहीं, 10 आप बन लोग जाएंगे बताइए। सर आराम से। एक हफ्ते में 10 क्वेश्चन असाइनमेंट बना लेंगे, हर हफ्ते 10-10 क्वेश्चन। अग्रीड हाँ है सर, सारे बन लोग? जाएगा सर। अमन? यस सर। हाँ सर, चलेगा। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और आज आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम यूनिट जो है वो नेक्स्ट जाने से पहले रिवीजन स्टार्ट करेंगे सैटरडे की क्लास में, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, एग्जांपल नंबर 23। इज इट विजिबल टू यू? चलिए रिया आप पढ़िए। रिया, एम आई ऑडिबल टू यू? कनिष्का गुप्ता कौन है? कौन सर? हेलो. हेलो? Yes, sir. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली नेक्स्ट क्लास के कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए थे। चलिए टाइम होने का, मेरी एक और बैच है 12:45 शार्प स्टार्ट हो जाती है। तो बताइए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम शार्प 12:45 क्लास ऑफ कर देंगे, आप उसमें माइंड मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि क्लास बिल्कुल पंक्चुअलिटी उसको मेंटेन करेंगे, टाइम पे शुरू करेंगे, टाइम पे सर एक और सर, ये सैलरी अगर हम लोग 1000 ले लेते हैं तो उसमें 10% इंक्रीज होगा, तो 1000 प्लस 10% हो जाएगा। देन डिक्रीज बाय 20%, तो 1000 प्लस 10% का 20% माइनस कर देंगे। सर आंसर आ रहा है क्या? 12% आया मेरा आंसर, 12%। हाँ 12%, माइनस 12% आया एक्चुअली मेरा। माइनस तो नहीं वही आएगा, होगा ना, माइनस नहीं आएगा. ठीक है, डिक्रीज हो रहा है ना इसीलिए। डिसीज मतलब 12% ही अच्छा है ना ओके सर। ओके, हाँ ठीक है हाँ ठीक है, समझ में आ गया क्या? 12%। चलिए क्लास ऑफ करें, फिर हम लोग मिलते हैं। आज तो फ्राइडे, सैटरडे कल मिलते हैं, कल रिवीजन स्टार्ट करते हैं कल से, ठीक है? यस सर। ओके ओके। और आप लोग फ्रेंकली जब तक आप लोग को रिवीजन क्लासेस चाहिए यूनिट 2 के लिए, आप मुझे बता दीजिए। हम वैसे एक हफ्ता देने के लिए मैं तैयार हूँ आपको, नेक्स्ट वीक भी आपके क्लासेस में आपको दे दूंगा रिवीजन के लिए। तो आपको लेकिन वही असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय। Thank you, sir.